तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 189 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजोई कहता है कि जहां पर जू लॉन्ग की रिजेंटमेंट सोल है वो साहब उसके सामने जो मॉन्यूमेंट होता है वो उसके ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस मॉन्यूमेंट के अंदर जो खजाना होता है उसको एक्टिवेट करता है, लेकिन उसके इर्द बहुत सारी चेंज होती है। लिंजोई से कहता है यहाँ पर जो खजाना है उसे यूनिटी ऑफ ह्यूमन एंड मैन कहा जाता है। ह्यूमन एंड मैन की जो यूनिटी है वो एक बहुत ही पावरफुल हार्मोनी ट्रेजर है, लेकिन इस मॉन्यूमेंट के नीचे उसका सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर हिस्सा है, यानी कि उसके 4 हिस्से किए गए थे। जैसे एक हिस्सा यहाँ पर इस मॉन्यूमेंट के अंदर है, लेकिन अगर उसका एक छोटा सा हिस्सा में मिल जाए तो उससे हमें बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूरा आधा हिस्सा है, यानी तीसरा आधा हिस्सा। साथ ही वो कहता है लेकिन इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बैन लगा हुआ है, यानी इसके ऊपर सील एंड चेंज को हटाना होगा। जैसे वो वहाँ पर उन चेंज को हटाने के लिए कोशिश करने लगता है, उसी वक्त ड्रैगन ज़ूलोंग वहाँ पर बाहर निकलता है। ड्रैगन ज़ूलोंग वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उसकी पावर्स काफी ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो एक गार्डियन बीस्ट है और इसी मॉन्यूमेंट की वो रक्षा कर रहा था। और प्रिंसेस भागती हुई आकर हमारे लिंजुई के पीछे छुप जाती है। जैसे वो लिंजुई के पीछे आकर छुपती है तो हमारे लिंजुई उसकी तरफ देखता है और कहता है, लिंजुई से कहता है कि तुम्हारी चेस्ट तो ज़ैंग किंगजू से काफी ज्यादा बेहतर है। उसे आगे की तरफ धक्का देते हुए कहती है कमीने कहीं के इस वक्त तुम किस तरह की गंदी बातें कर रहे हो। वो उसे आगे की तरफ धक्का देती है, उसकी उंगली के ऊपर जो जख्म होता है उसके अंदर से फिर से एक ब्लड ड्रॉप निकलता है। ब्लड ड्रॉप निकलता है और कहती है जी क्या मेरी ब्लड का ड्रॉप अपने आप कैसे निकल गया, जी अपने आप से यहाँ पर ब्लड ड्रॉप कैसे निकल रहा है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है जी अपने आप ही निकलना था। ब्लड ड्रॉप उड़ता हुआ सीधा जाकर एक चेन के ऊपर लगता है। जैसे वो एक चेन के ऊपर लगता है उसी के साथ ही वो चेन वहाँ पर से वैनिश हो जाती है। लिंजुई कहता है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर जो बैन लगा हुआ है ये सारी की सारी चेन एक डिसेंडेंट के ब्लड के साथ ही मिट सकती है। हमारे हाथ के ऊपर जो जख्म था और उसके अंदर से जो ब्लड निकला तुम्हारे रॉयल ब्लड की वजह से मुझे यहाँ पर काफी सारा फायदा हुआ है। प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान होती है। फोर्थ प्रिंसेस से कहती है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, मुझे भी जरा समझाओ। तुम्हारा लिंजुई से कहता है क्या तुम देख रही हो इस मॉन्यूमेंट के ऊपर पूरी 100 चेन्स है। 100 चेन्स का मतलब यह है कि यहाँ पर 100 डायनेस्टी के 100 लोगों को आना होगा। रॉयल फैमिली के रॉयल ब्लड को यहाँ पर लाना पड़ेगा। रॉयल ब्लड का एक एक कतरा हर एक डायनेस्टी के एक मेंबर का जो कि रॉयल फैमिली से हो वो एक एक चेन के ऊपर पड़ेगा, तो एक एक चेन यहाँ से गायब हो जाएगी। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर ह्यूमन और मैन के इस खजाने को निकाल पाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ 99 और ब्लड ड्रॉप्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी 99 डायनेस्टीज के लोगों की। और ड्रैगन बाहर निकलता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। तो प्रिंसेस से कहती है ये तो जू लॉन्ग है, क्या ये वाकई में जू लॉन्ग की रेमिनेंट सोल है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, अभी मैं यहाँ से भागना होगा। लिंजुई का हाथ पकड़ता है और कहते तुमने बिल्कुल ठीक गैस किया, चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। तो वो उसे हाथ पकड़ने के बाद वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लिंजुई से कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरी मदद की है, तुमने मदद की मेरी यहाँ पर इस चेन को सॉल्व करने में, मुझे पता चल चुका है कि बाकी की चेन्स को कैसे हटाना है। वजह से तुम्हारा जो एहसान मानते हुए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, वरना मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर चला जाता। लिंजुई का हाथ पकड़कर बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग रहा होता है। प्रिंसेस से कहती है कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जाने के बाद भी ये सवाल पूछ सकते हो, फिलहाल के लिए हमें यहाँ से भागने के बारे में फोकस करना चाहिए। ड्रैगन जू लॉन्ग बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ उन दोनों के सामने आ जाता है। सामने वाली साइड पर आने के बाद वो अपने मुंह के अंदर से एनर्जी अटैक करता है। वो एनर्जी अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लिंजुई और प्रिंसेस अच्छा दोनों वहाँ से जंप करते हुए साइड के ऊपर हटते हैं, लेकिन साइड के ऊपर हटते हुए वहाँ पर पोर्टल मिल जाता है। लिंजुई के मुंह से ब्लड निकल आता है। हमारा लिंजुई कहता है ड्रैगन तो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो एनर्जी को रिलीज करते हुए ड्रैगन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। प्रिंसेस साशा कहती है ये ड्रैगन जू लॉन्ग की रेमिनेंट सोल तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर यहाँ पर कोई मास्टर जो कि एम्परर सोवरियन नाम की पीक पर होता मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पर से आसानी से भागकर नहीं जा सकता था। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से भागकर जा पाएंगे। लिंजुई से कहता है हम लोग यहाँ से भागकर जा पाएंगे, बस हमारे थोड़ी दूर यहाँ से एग्जिट का पोर्टल है, हमें वहां तक पहुंचना होगा। ड्रैगन फिर से उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ड्रैगन अपनी पावर्स रिलीज करने के लिए रेडी होता है। हमारा लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े ब्लैक मंकी पावर को यूज करता है और कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहाँ से दूर नहीं हम लोग जहाँ से निकल कर जा सकते हैं। तो हमारा लिंजुई एक तरफ तो ब्लैक मंकी पावर को यूज कर रहा है, दूसरे 9 एंशिएंट एम्परर्स के सारे वेपन्स को मिलाकर उसने जो वेपन बनाया था उसको यूज कर रहा होता है। लिंजुई कहता है कि यहाँ पर काफी सारी हीलिंग के बाद मेरी बॉडी इस वक्त एम्परर किंगराम के सेकंड लेवल तक पहुंच चुकी है, यानी कि मैं पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, लेकिन अभी कंप्लीट हील नहीं हुआ। इसी वजह से इस ड्रैगन से सामना करना काफी मुश्किल हो सकता है। तो अपने 9 एंशिएंट वेपन को सामने की तरफ करते हुए ड्रैगन के अटैक को ब्लॉक करता है। लिंजुई ड्रैगन के अटैक को ब्लॉक करने के साथ ही बड़ी तेजी से वहां से भागना स्टार्ट करता है। वो अपने काले पंखों को यूज करते हुए उड़ता हुआ पोर्टल की तरफ जाता है। टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन के ऊपर लैंडिंग करता है, जिसके साथ ही वहां से गायब हो जाते हैं। वो दोनों टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन के अंदर जाकर गायब होने के बाद वहां से दोबारा जेल के सेल के अंदर आ जाते हैं। जेल के सेल के अंदर आने के बाद हमारा लिंजुई से कहता है तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, तुमने एंशिएंट हाओजुई डायनेस्टी को देख लिया और साथ ही यहाँ पर उसकी लाइफ ब्लड को भी देख लिया कि वो कैंगलिंग की लाइफ ब्लड है। जो कैंगलिंग दाव राम है ये सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट ड्रैगन और रे फॉर्मेशंस की मदद से ही यहाँ पर टिकी हुई है। यानी हाओजुई डायनेस्टी जो है बाकी की 100 डायनेस्टीज से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि तुम्हारे पास वो ट्रेजर नहीं है। अगर तुम्हारी डायनेस्टी को वो ट्रेजर मिल जाता है जिसको वो ड्रैगन गार्ड कर रहा है, हाओजुई डायनेस्टी बाकी के 100 डायनेस्टीज की रूलर बन जाएगी, ताकि बाकी की सारी दाव राम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। प्रिंसेस से कहती है ठीक है मुझे समझ आ गई, मुझे सीक्रेट के बारे में समझ आ गई है। लिंजुई से कहता है जबकि तुम्हें सीक्रेट पता चल चुका है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो प्रिंसेस से कहती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। लिंजुई वहीं पर बैठकर अपनी हीलिंग स्टार्ट कर देता है। फोर्थ प्रिंसेस से कहती है मास्टर जैंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू बोलने के बाद वहाँ से बाहर चली जाती है। आने के बाद वो साथ ही शर्मा रही होती है। वहाँ पर जो गार्ड खड़ा होता है वो उसे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मास्टर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, तो मास्टर जैंग को जिस भी चीज की जरूरत होगी वो चीज तुम इसे दोगे। जहाँ पर मास्टर जैंग ने तुम्हारे बारे में
कोई शिकायत लगाए तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। उसे कहता है मैम आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो आप कहती हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसके वहां चले जाने के बाद वो गार्ड्स आपस में बहस कर रहे होते हैं। एक गार्ड उसे कहता है क्या तुमने देखा फोर्थ प्रिंसेस हमेशा ही काफी ज्यादा आकड़ी मूड में रहती है, लेकिन आज यहाँ पर इतनी प्यार से बात कर रही थी, ऊपर से इस बंदे के साथ बहुत ही तमीज से बात कर रही थी और उसके बारे में क्या कर गई है कि इसके लिए जो कुछ भी है वो सब कुछ अरेंज किया जाए। दूसरा गार्ड उसे कहता है क्या तुमने देखा फोर्थ प्रिंसेस के कपड़े और साथ में उसके बाल वो भी बिखरे हुए थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने ना जैंग काई के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा। इन दोनों के अंदर कुछ कुछ हुआ है तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन बन सकता है। अभी लोग आपस में सोच रहे थे, वो लोग कहते हैं अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब यह है कि फोर्थ प्रिंसेस के साथ शादी करने के बाद ये लड़का जैंग काई ये हमारा नया मास्टर बन जाएगा। अगर ये नया मास्टर बन जाएगा तो उसकी अच्छे से खिदमत करते हैं। हम लोग जैंग काई की अच्छे से खिदमत करेंगे तो फ्यूचर में हमें याद रखेगा, हो सकता है कि हमें कोई अच्छी पदवी दे दे। सभी लोग आपस में डिसाइड करने के बाद वो सभी लोग उसके लिए करने के लिए रेडी होते हैं, यानी जो कुछ भी वो कर सकते हैं। लिंजुई के सामने ढेर सारे खाने लेकर आते हैं तो स्पेशल गार्ड उसे कहता है यंग मास्टर जैंग ये ले आपके लिए बहुत सारा खाना लेकर आए क्योंकि आपको भूख लगी होगी। हमारे यहाँ का सबसे बेस्ट खाना हम आपके लिए सबसे बेस्ट खाना लेकर आए हैं। इंपीरियल कैपिटल में जो सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट हम लोग वहाँ से आपके लिए खाना चूज करके ले आए हैं, इसको चेक करें और आपको पता चलेगा ये कितना अच्छा है। लिंजुई उन लोगों से कहता है ठीक है इसको यहाँ पर रख दो। फिर साथ ही वो उनसे कहता है मुझे ये बताओ कि सेवंथ प्रिंसेस मुझसे मिलने के लिए आई या नहीं, क्या वो एक बार भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। उसे कहता हाँ सेवंथ प्रिंसेस आपसे मिलना चाहती थी, वो बाहर आई थी लेकिन होली मैजेस्टी और साथ में क्वीन के ऑर्डर्स के मुताबिक वो अंदर नहीं आ सकती। को हमारी क्वीन जो है क्वीन लिंगफी उन्होंने वहाँ उसे अंदर आने से मना कर दिया। उसके बाद वो फिर से यहाँ पर आना चाहती थी लेकिन उसके बाद एल्डर्स प्रिंस डा हुआंग ने उसे यहाँ से भेज दिया। लिंजुई कहता है लगता है कि मैं ज़ेंग किंगजू के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मतलब यह है कि वो मुझे यहाँ से निकलवा नहीं सकती। कल के लिए मुझे ज़ेंग साशा की मदद लेना पड़ेगी, ज़ेंग साशा मेरा काम करेगी। लिंजुई उस गार्ड से कहता है अच्छा ठीक है गार्ड भैया मुझे ये बताओ कि तुम्हारा एटीट्यूड अचानक से चेंज क्यों हो गया, पहले तो मेरे साथ काफी ज्यादा आकर के बात कर रहे थे। तो वो गार्ड उसे कहता है मास्टर हम लोग कोई बेवकूफ थोड़ी है। वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है हमने यहाँ पर अच्छे से गैस कर लिया है कि फोर्थ प्रिंसेस और आपके दरमियान में यहाँ पर जेल रूम के अंदर क्या हुआ है। मुझे लगता है कि आप बहुत ही जल्दी हमारे नए मास्टर बनने वाले हैं। जब आप हमारे नए मास्टर बन जाएंगे तो उसके बाद आप हमारा ख्याल करेंगे, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आपकी खिदमत करना चाहते हैं। इतना ज्यादा हम लोग यहाँ पर आपको अच्छे से सर्व करेंगे, फ्यूचर में आप उतना ज्यादा हमारे साथ बेहतर बर्ताव रखेंगे। लिंजुई की बात सुनने के बाद कहता है अच्छा तो तुम मेरे बारे में ये सोच दो, तुमने वाकई में बहुत ही अच्छे से गैस किया है। तो वो से कहता हाँ मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, देखो मैंने कितनी अच्छे से गैस किया है। लिंजुई से कहता हाँ तुम वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। अच्छा ठीक है अब तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो तो मैं तुमसे एक और काम करवाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे काम करोगे। लिंजुई से कहता है वो काम ये है कि मुझे लगता है कि फोर्थ प्रिंसेस रात के वक्त एम्परर से मिलने के लिए जाएगी, मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की के ऊपर नजर रखो, यानी फोर्थ प्रिंसेस के ऊपर नजर रखो। और वो एम्परर से मिलने के लिए जाती है तो मुझे इस खबर के बारे में जरूर बताना कि वो एम्परर से मिलने के लिए गई है। और उसे कहता है मास्टर आप तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार है, हम यहीं पर बैठे बैठे बता सकते हैं कि बाहर क्या होने वाला है, तो फिर ठीक है हम उसके ऊपर नजर रखेंगे। अगर फोर्थ प्रिंसेस एम्परर से मिलने के लिए जाती है तो हम लोग आपको जरूर बताएंगे। एक्शन में फोर्थ प्रिंसेस के मेंशन का दिखाया जाता है। फोर्थ प्रिंसेस अपने रूम में लेटी होती है और ज़ेंग काई के बारे में सोच रही होती है और कहती है ज़ेंग काई ने मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट बता दिया कि हाउ शुई डायनेस्टी से रिलेटेड है। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है इस सीक्रेट को कीप करना। मैं सीक्रेट को अपने पास रखूं, जाकर फादर को इस बारे में बता दूं। मुझे फादर को जाकर इस बारे में बताना चाहिए ताकि फादर ज़ेंग काई की जान बचा दे। अगर मैं फादर को सीक्रेट के बारे में बता देती हूँ तो फादर ज़ेंग काई को बचाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ब्रदर डा हुआंग के खिलाफ हो जाऊंगी। मैं ब्रदर डा हुआंग के खिलाफ नहीं जाना चाहती। तो वो कहती है मुझे यहाँ पर फैसला करना होगा, तो ब्रदर डा हुआंग या फिर ब्रदर ज़ेंग काई होंगे। वो यहाँ पर सिचुएशन में फंसी होती है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो क्या फैसला करेगी। तो एपिसोड 189 का यहीं पर एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।